Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So today is day 35 of an inexorable free crash course for MCA CET 2025. So if you are preparing up for MCA CET 2025, so this lecture is going to be very useful because आज हम कोनिक्स का एक सेकेंड टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज सर्कल. सो इसके पहले हमने स्ट्रेट लाइन किया था, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और अगर अभी तक आपने स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नहीं देखा है, सो आई विल इंसिस्ट यू, ओके, आई विल इंसिस्ट यू कि प्लीज़ जाके वो लेक्चर ज़रूर देख लेना, बिकॉज कोनिक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो लेक्चर है. अगर आप सर्कल को, जो कि बेसिक्स ऑफ द कोनिक्स होता है, अगर उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे और डायरेक्टली आप इस टॉपिक पे आ जाएंगे तो आपको आगे कुछ समझने वाला नहीं है. बिकॉज कोनिक्स में एवरी सेक्शन इज रिलेटेड टू द अनदर सेक्शन, और सबसे बेसिक जो फॉर्मेट है हमारे पास में वो है स्ट्रेट लाइन. सो इसीलिए स्ट्रेट लाइन का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं फोर्स करूँगा आपको कि जाके वो लेक्चर को ज़रूर देखिएगा. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर देना. साथ में अगर व्हाट्सएप और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना, बिकॉज वहाँ पे आपको नोट्स, वर्कशीट्स और साथ में नोटिफिकेशन अपडेट्स तो मिलते ही रहते हैं. सो लेक्चर की तरफ आते हैं. सबसे पहली चीज़ है कि सर्कल क्या होता है, उसको हम समझ लेते हैं. सो सर्कल को डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं अ सर्कल इज डिफाइंड एज द लोकस. ओके, इट इज डिफाइंड एज द लोकस. लोकस क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में देखा था. लोकस इज डिफाइंड एज कि एक जो कर्व होता है जिसको एक पॉइंट फॉलो करता है उसको हम लोकस कहते हैं. ओके, सो एक लोकस, ओके, a circle is defined as the locus of all such points that remain constant from a given fixed point. that means कि जैसे कि हमारे पास में सर्कल जो होता है, अब इसका डेफिनेशन है ये, जैसे कि हमारे पास में ये जो उसका सेंटर है ये h, k अगर है हमारे पास में, सो दैट इज अ फिक्स्ड पॉइंट. तो अगर हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट को कंसीडर करें, ओके, इफ़ यू कंसीडर एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, लाइक फॉर एग्जांपल ये पॉइंट कंसीडर करें या फिर ये पॉइंट कंसीडर करें, कोई भी पॉइंट को अगर हम कंसीडर करें तो सभी के सभी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट होंगे, राइट. दे ऑल विल बी इक्वी डिस्टेंट. क्यों? क्योंकि सब का सब यहाँ पे हमको जो इक्वी डिस्टेंट ये लेंथ आता है इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस. सो सबके सब यहाँ पे इक्वल होंगे. रेडियाई ऑफ द ऑस, लाइक रेडिया ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल. सो वही चीज़ हमारी डेफिनेशन बन जाती है, जो कि हमारा लोकस का डेफिनेशन है कि एक फिक्स्ड पॉइंट से, ओके, इफ द पॉइंट्स रिमेन ऑन अ, ओके, अगर पॉइंट्स कांस्टेंट डिस्टेंस पे है, सो दैट लोकस जो फॉर्मेट बनता है दैट इज कॉल्ड एज अ सर्कल. ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझ लेते हैं. इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास में क्या होता है? इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज दैट कि अगर हमारे पास में सेंटर है, सेंटर को h, k कोऑर्डिनेट से हमने यहाँ पे डिनोट किया है, रेडियस हमारा r है, तो हम कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल बी, ओके, इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x माइनस एच द होल स्क्वायर, ओके, x माइनस एच द होल स्क्वायर एंड y माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. ओके, सो यहाँ पे h और k क्या है, ये हमारा सेंटर्स है. ओके, दीज आर द सेंटर्स. तो अगर आपको ऐसा इक्वेशन दिया गया है और बोला है कि आपको सेंटर चाहिए, तो आपका यहाँ पे सेंटर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे दैट विल बी h, k. ओके, सो h, k यहाँ पे आपका सेंटर हो जाएगा. क्लियर है ये चीज़? ओके, चलिए अब इसमें एक चीज़ हम समझते हैं, एक अल्टरेशन अगर हम यहाँ पे कर दें कि अगर सेंटर ओरिजिन से रिप्लेस हो जाए तो इक्वेशन क्या बनेगा. ओके, अगर सेंटर को हम ओरिजिन से रिप्लेस कर दें तो इक्वेशन क्या बनेगा, क्योंकि अगर ओरिजिन से रिप्लेस कर देंगे तो ये h 0 हो जाएगा, साथ में k भी 0 हो जाएगा, राइट है. सो h और k दोनों ही साथ में 0 हो जाते हैं. सो अगर दोनों ही साथ में 0 हो गए तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि x का स्क्वायर प्लस ऑफ y का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर. सो दिस विल बिकम द इक्वेशन ऑफ द सर्कल अगर सेंटर उसका ओरिजिन है तो. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ओके, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सेंटर ओरिजिन है और सर्कल का रेडियस दिया होता है, आपको उसका इक्वेशन फाइंड करने की जरूरत पड़ सकती है, सो दैट कि वी कैन प्रोसीड अहेड. सो इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे. जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को समझ लेते हैं. अब हमारे पास में कोनिक्स में, ओके, इन द कोनिक सेक्शन हमारे पास में सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन होता है. सो सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन क्या है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hx प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये हमारे पास में जो इक्वेशन दिख रहा है ना, ये बड़ा सा लंबा सा इक्वेशन, ये हमारा सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन, जो कि कहीं ना कहीं आपने 12th स्टैंडर्ड में या फिर आपका जब BCA या जो भी पढ़ाई कर रहे होंगे मैथमेटिक्स में आपने ये इक्वेशन को ज़रूर देखा होगा. अब भूल गए हो ये अलग बात है, लेकिन देखा ज़रूर होगा, इस इक्वेशन को देखा ज़रूर होगा सभी लोगों ने. ठीक है, और ये रिप्रेजेंट क्या करता है, सर्कल. कब कब ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, इफ़. यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस है हमारे पास में. पहला कंडीशन क्या है हमारे पास, पहला कंडीशन है कि अगर a इक्वल टू बी है, ठीक है,
तो ए और बी यहाँ पे इक्वल होने चाहिए। तो ए और बी अगर इक्वल है, दूसरी चीज़ क्या है, अगर एच की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ए का वैल्यू, ओके, ए और बी इक्वल है, इफ़ ए इज इक्वल टू बी, और साथ में एच का वैल्यू 0 है, अगर एच का वैल्यू 0 दैट मीन्स कि कंप्लीट वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई, राइट है। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा यहाँ पे, द इक्वेशन यहाँ पे हमारा जो बनता है, दैट इक्वेशन इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस ऑफ 2fy प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। ये हमारा यहाँ पे इक्वेशन बनता है। ये हमारा यहाँ पे डायरेक्टली 0 हो गया, ठीक है, दिस गेट्स कैंसिल आउट और ये 0 हो गया, और a और b इक्वल हो गए। ओके, वेरी क्लियर। तो यहाँ पे अगर हमारे पास में जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल अवेलेबल है, तो यहाँ पे हमको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं। यहाँ से अगर आप g का वैल्यू फाइंड कर लो, तो माइनस ऑफ g एंड माइनस ऑफ f विल बिकम द सेंटर ऑफ द सर्कल। और अगर आपको रेडियस चाहिए, तो रेडियस में कैसे मिल सकता है आपको, जी स्क्वायर प्लस ऑफ एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी, ओके, जी स्क्वायर प्लस ऑफ एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी अगर आप कर दोगे, उसका स्क्वायर रूट लोगे, तो यू विल गेट द रेडियस। ओके, वेरी क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो हमने इक्वेशन देख लिया, सर्कल का इक्वेशन, एंड जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन हमने देख लिया यहाँ पे। सो अगर सेंटर पता है तो हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, और जनरल फॉर्म ऑफ द, जो जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल होता है, उसका भी हमने देख लिया इक्वेशन। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास में, the coordinates of the circle and the radius of the circle are, तो हमारे पास में एक जनरल इक्वेशन है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बताना है। अब देखो हमारे पास में इक्वेशन क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस ऑफ 2fy प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0, राइट, यही है। देखो अभी जस्ट हमने देखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस ऑफ 2fy प्लस ऑफ c इक्वल टू 0, ये हमारे पास में इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको अगर हम कंपेयर करें, तो यहाँ पे देखो ये 4x और ये 2gx कंपेयर होगा। पहली चीज़ है कि यहाँ पे हमको क्या चाहिए, और सेंटर क्या होता है, पहले सेंटर हमारा क्या होता है, सेंटर इज माइनस ऑफ g कॉमा माइनस ऑफ f, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है अगर ये, तो ये 4 नथिंग बट 2 इंटू 2 है, दैट मतलब कि यहाँ पे g की वैल्यू क्या मिल रही है, g की वैल्यू यहाँ पे हमको जो मिलती है दैट इज 2, तो हमारा सेंटर क्या होगा, माइनस ऑफ 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, दैट मीन्स कि जो हमारे पास में f का वैल्यू होगा दैट विल बी नेगेटिव। यहाँ पे हमारे पास में, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये है हमारे पास में, ओके, तो माइनस ऑफ 6y इज इक्वल टू 2fy अगर हम कंसीडर कर लें तो ये कैंसिल हो गया, एंड 2 1 जा एंड 2 3 जा, तो f का वैल्यू हमको क्या मिला, माइनस ऑफ 3। तो f का वैल्यू अगर माइनस ऑफ 3 है, तो यहाँ पे माइनस ऑफ f होता है, दैट मीन्स कि माइनस एंड माइनस ऑफ f दैट विल बी अ प्लस ऑफ 3। तो माइनस 2,3 यहाँ पे हमारा सेंटर मिल रहा है, ओके, दैट इज द सेंटर। अब देखो रेडियस फाइंड करने की जरूरत नहीं है, पहले सेंटर को सर्च करो, है क्या हमारे पास में ये सेंटर मैच करता हुआ, यस, ये सेंटर, एंड दिस इज द ओनली वन ऑप्शन दैट इज अवेलेबल, ये ओनली वन ऑप्शन है जो कि अवेलेबल है। सो इसीलिए ये ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन होता है। इन केस अगर आपको फाइंड भी करना है कि व्हाट इज द रेडियस, तो आप रेडियस भी फाइंड कर सकते हो, दैट इज व्हाट, नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ऑफ एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी, राइट है, यही हमने देखा अभी यहाँ पे, जी स्क्वायर प्लस ऑफ एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी, ठीक है। सो इसको सॉल्व अगर करना है तो कर लो, तो क्या होगा, जी स्क्वायर दैट मीन्स कि 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4, 4 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस विल बी 9, और माइनस ऑफ सी बोला दैट मीन्स माइनस ऑफ माइनस 36, तो यहाँ पे प्लस ऑफ 36 हो जाएगा। सो हाउ मच दिस विल बिकम, दिस विल बिकम 49 का स्क्वायर रूट दैट विल बी इक्वल टू 7, तो यहाँ पे 7 भी आ रहा है हमारे पास में, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है टू एवरीवन, आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। ईजी गोइंग, अभी तक यहाँ पे ईजी होना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी ईजी। आप सोच रहे होंगे कि सर इतना फटाफट क्यों जा रहे हो, क्योंकि थोड़ा सा फटाफट सॉल्व करना पड़ेगा। इफ़ एट ऑल अगर आपको डाउट आ रहा है, तो यू कैन जस्ट गो बैक एंड टेक अप अ कंप्लीट रिवाइंड टूवर्ड्स व्हाट वी हैव डन। सो एक और क्वेश्चन हमारे पास में, चलिए उसको देखते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, पॉइंट 1,2 रिलेटिव टू द सर्कल, ठीक है, हमारे पास में एक सर्कल है और एक पॉइंट है, तो बोला पॉइंट रिलेटिव टू सर्कल इज इन एक्सटीरियर, इंटीरियर बट नॉट सेंटर, बाउंड्री या फिर सेंटर, तो क्या है वो हमको यहाँ पे बताना है। अब हमारे पास में एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे वंस अगेन अगर हम कंपेयर करें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस ऑफ 2fy एंड प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे g की वैल्यू क्या मिल रही है हमको, g की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है 2, ठीक है, तो g की वैल्यू यहाँ पे 2 मिल रही है, और f की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पे माइनस ऑफ 1, ठीक है, ये हमको मिल रहा है बिकॉज ये प्लस है, ये यहाँ पे f का वैल्यू 1 ही हो सकता है। तो सेंटर क्या हो जाएगा, पहली बात कि सेंटर हमारा हो जाएगा दैट विल बी माइनस ऑफ 2 एंड माइनस ऑफ माइनस 1 दैट विल बी अ प्लस ऑफ 1, ठीक है, ये सेंटर हो गया हमारा। अब एक बात को समझो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, ये सेंटर मिल गया,
रेडियस फाइंड कर सकते हैं क्या? रेडियस क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ऑफ एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी, राइट है। सो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी, ये हमारा रेडियस का फॉर्मूला है, राइट है। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू को। सो अगर सब्स्टिट्यूट करें तो जी का वैल्यू क्या है हमारे पास है -2, दैट मीन्स कि स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। 1 है एफ का वैल्यू, दैट मीन्स कि 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस ऑफ सी, ठीक है। तो माइनस ऑफ सी, यहाँ पे हमारे पास सी का वैल्यू क्या, -4, तो माइनस एंड माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस ऑफ 4 दैट विल बी इक्वल टू, अब इस सबको ऐड कर देंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। रेडियस मिल गया है। अब एक बात समझो, ये हमारे पास में सर्कल है जिसका रेडियस हमारे पास में 3 है, इसका सेंटर -2, 1 है, ठीक है। इसका सेंटर -2, 1 और कहीं एक पॉइंट P है हमारे पास में जो कि ये पॉइंट है। अब देखो, अगर मैं सेंटर से, ठीक है, अगर मैं सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालूं, ठीक है, ये पॉइंट का डिस्टेंस निकालूं और समझ लो कि CP का वैल्यू, इसको चलो C को कंसीडर करो, CP का वैल्यू लेस देन 0, लेस देन अगर रेडियस आता है, ठीक है, लेस देन रेडियस आता है, दैट मीन्स कि वो अंदर है, इंटीरियर होगा कहीं ना कहीं। अगर CP का वैल्यू इक्वल टू R आता है, दैट मीन्स क्या है वो, ओके, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, दैट मीन्स इट विल बी द रेडियस, दैट मीन्स इट विल बी ऑन द सर्कल। अगर CP का वैल्यू ग्रेटर देन रेडियस आता है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इट इज आउटसाइड द सर्कल। और CP का वैल्यू इक्वल टू 0 आता है तो क्या हो जाएगा, वो सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको CP का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो अब ये C का तो हमको कोऑर्डिनेट पता है, P का कोऑर्डिनेट पता है, तो हमको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 - y1 द होल स्क्वायर, और सबका पूरा स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1, तो -2 -1 द होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1 - 2 द होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये -3 का स्क्वायर दैट विल बी 9 एंड -1 का स्क्वायर दैट विल बी 1, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब स्क्वायर रूट ऑफ 10 बड़ा होगा या स्क्वायर रूट ऑफ 9 बड़ा होगा? क्या बड़ा होगा इसमें से? देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 10 का अगर हम वैल्यू लोगे तो कुछ ना कुछ ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट है, 3 पॉइंट समथिंग आएगा ये, यस और नो? सो अगर ये, तो दैट मीन्स इट शोज दैट कि CP इज ग्रेटर देन R, तो CP इज ग्रेटर देन R, दैट मीन्स इट लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। क्लियर है ये बात? आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिसको समझ लेते हैं। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट नोट्स। अब अगर हमारे पास में x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस ऑफ 2fy प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास में जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है। सो वी हैव गॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स ओवर हियर। पहला चीज़ क्या है कि अगर यहाँ पे g का वैल्यू, g स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन c है, ठीक है, g स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन c है, दैट मीन्स कि सर्कल विल कट x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट रियल पॉइंट्स, ठीक है। दैट मीन्स कि जो सर्कल होगा वो x एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट रियल पॉइंट्स पे कट करेगा, ओके। अगर g स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन c है तो यहाँ पे जो भी g का वैल्यू होगा उसका स्क्वायर कर देंगे एंड चेक करेंगे कि c से ग्रेटर है कि नहीं, ओके। अगर g स्क्वायर का वैल्यू इक्वल टू c होगा तो सर्कल क्या करेगा, टच करेगा x एक्सिस को, ठीक है। इट विल टच द x एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली, इट विल टच। और अगर जी स्क्वायर का वैल्यू लेस देन c होगा, ठीक है, जी स्क्वायर का वैल्यू लेस देन c होगा तो सर्कल विल नीदर टच नॉर कट, ठीक है, वो ना ही टच करेगा ना ही कट करेगा, ओके। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स एंड नोट्स जो कि आपको याद रखने की जरूरत है, ओके। सो 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, जी स्क्वायर का वैल्यू अगर ग्रेटर देन c दैट मीन्स इट विल कट द x एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। अगर इक्वल टू c है दैट मीन्स इट विल टच, अगर लेस देन c है दैट मीन्स इट विल नाइदर टच नॉर कट, ओके। नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। ये देखो, ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ द रेडियस है, ठीक है, दिस इज द रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस का स्क्वायर है, अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ओके, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रेडियस विल बी रियल एंड द रियल सर्कल विल बी पॉसिबल, ठीक है। इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है दैट मीन्स कि हमारा रेडियस का फॉर्मूला क्या है, रेडियस इज इक्वल्स टू व्हाट, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी। तो अगर ये हमारे पास में इसका वैल्यू जो अंदर है इसका वैल्यू पॉजिटिव है तो हमको एक रियल सर्कल मिलेगा, ठीक है, और रियल सर्कल पॉसिबल होगा तो रेडियस हमको रियल मिलेगा। अगर वैल्यू इक्वल टू 0 है दैट मीन्स कि वो सर्कल नथिंग बट एक पॉइंट होगा, ओके। और अगर
रेडियस इज लेस देन 0, दैट मीन्स कि एक इमेजिनरी सर्कल, ओके, इमेजिनरी एंड नो रियल सर्कल इज पॉसिबल। तो एक इमेजिनरी सर्कल पॉसिबल है बट रियल सर्कल पॉसिबल नहीं है। ओके, क्लियर है ये चीज़? तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो कि हमारा रेडियस के जो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर उसके बीच में और इक्वल टू 0 के बीच में है रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर c का वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, अगर c का वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए तो दैट मीन्स कि सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, दैट मीन्स कि सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास करेगा। ओके, c का वैल्यू अगर इक्वल टू 0, ये सब हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द जनरल इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस ऑफ 2fy प्लस ऑफ c इक्वल टू 0, अगर इसमें ये c का वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए दैट मीन्स कि सर्कल इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द, दैट इज सेंटर मतलब ओरिजिन, इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऑफ द एक्सिस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास में एक सर्कल है, ओके, इफ अ सर्कल, अगर हमारे पास में एक सर्कल है h, k उसका सेंटर है और वो पास कर रहा है, ओके, इट इज हैविंग सम रेडियस और वो x एक्सिस और y एक्सिस को कट करके पास कर रहा है। ओके, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर हमारे पास में हो जाएगा यहाँ पे क्या, x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस ऑफ y माइनस के द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास में जनरल फॉर्म ऑफ द, जो हमारा जनरल है, ओके, द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर द सर्कल वो हो जाएगा। और ये जो अभी हम रूल लगाएंगे ना, ये फॉलो करता है फॉर द जनरल फॉर्म एज वेल एज द स्टैंडर्ड फॉर्म, दोनों के लिए ये फॉलो करता है। अब देखो यहाँ पे अगर हमको चाहिए ये x1 और ये x2 पॉइंट्स जो कि इंटरसेप्ट्स है, इंटरसेप्ट पॉइंट्स है, अगर सर्कल जो है वो x एक्सिस को कट कर रहा है एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है, अगर कट कर रहा है तो अगर हमको ये जो इंटरसेप्ट क्रिएट हुआ है ना यहाँ पे, इंटरसेप्ट का जो पॉइंट्स है वो अगर हमको चाहिए इंटरसेप्ट पॉइंट्स, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक रूल लगाएंगे कि y को इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्यों सब्स्टिट्यूट करेंगे? क्योंकि देखो इन दोनों पॉइंट्स का अगर हम ध्यान से देखें तो y कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसीलिए हम इसको इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको एक इक्वेशन मिलेगा क्वाड्रेटिक में, उसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये x1 और x2 का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, वेरी क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन है, बोला है कि सर्कल है हमारे पास में, कट्स द x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस को ये कट कर रहा है तो हमको चाहिए वो इंटरसेप्ट पॉइंट्स। तो सिंपल से क्या करेंगे, x एक्सिस को कट कर रहा है तो y को 0 कर दो, y इक्वल टू 0 कर दो सब जगह पे, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, ये हम फैक्टराइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो क्या मिलता है, x कॉमा x कॉमन हो गया, x माइनस 2 माइनस ऑफ 1 x माइनस 2 दैट्स इक्वल टू 0 और x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि अगर इसको सब्स्टिट्यूट करूँ 0 से, इसको इक्वेट करूँ 0 से तो विल गेट व्हाट, x इक्वल टू 1 और आई कैन से कि x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास में पॉइंट मिल गया। दैट मीन्स कोऑर्डिनेट क्या बना हमारे पास में, तो x1 का वैल्यू ये मिला, x2 का वैल्यू ये मिला, तो 1,0 और 2,0 ये हमारे पास में रहेगा। दैट मीन्स कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन रहा है। क्लियर है, ईजी है, ठीक है। सेम चीज़ आपको करना है अगर आपको y इंटरसेप्ट के पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। अगर आपको y इंटरसेप्ट के पॉइंट्स फाइंड करने हैं तो सेम चीज़ करना है कि x को इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे कि अगर आपका एक सर्कल है जो कि y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है एट पॉइंट 0, y1, ओके, y1 और साथ में 0, y2 पे इंटरसेप्ट कर रहा है, तो अगर आपको y1 y2 चाहिए तो क्या करो, x को इक्वल टू 0 डाल दो, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। और ये चीज़ दोनों ही फॉर्म्स के लिए काम करता है, स्टैंडर्ड एज वेल एज द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन के लिए काम करेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अब अगर हमको डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, डिस्टेंस चाहिए बिटवीन द इंटरसेप्ट, दैट मीन्स कि x1 और x2 के बीच में डिस्टेंस चाहिए और y1 और y2 के बीच में अगर हमको डिस्टेंस चाहिए और हमारे पास में जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है तो वी कैन गेट द डिस्टेंस बिटवीन द इंटरसेप्ट्स। इसके लिए एक शॉर्टकट है हमारे पास में। शॉर्टकट क्या है कि x एक्सिस का अगर इंटरसेप्ट डिस्टेंस हमको चाहिए तो x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1 ये हमको डिस्टेंस चाहिए अगर, तो हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस ऑफ c। अब देखो हमारा सेंटर क्या होता है, सिंपल से याद रख लो कि अगर ये हमारे पास में है तो सेंटर क्या होगा, सेंटर विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ g कॉमा माइनस ऑफ f, यही हमारा सेंटर होता है, राइट है, ये हमारा सेंटर होता है। तो अगर x एक्सिस का इंटरसेप्ट हमको चाहिए तो क्या करोगे आप, 2 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c
और अगर y इंटरसेप्ट का डिस्टेंस चाहिए आपको तो दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी। तो यहाँ पे ये x कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस का अगर आपको इंटरसेप्ट चाहिए तो 2 टाइम्स ऑफ दी x कोऑर्डिनेट जो भी आपको मिल रहा है फॉर द सेंटर उसका स्क्वायर करके माइनस ऑफ c कर दो, और अगर आपको y इंटरसेप्ट का डिस्टेंस चाहिए तो 2 टाइम्स ऑफ दी ओके स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस ऑफ 1 कर दो, यू विल गेट द डिस्टेंस। ओके, दिस इज एन वेरी गुड शॉर्टकट, कभी कभी यूज आ जाता है। मूविंग अहेड नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होता है। ओके, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट ऑन सर्कल। अगर हमको ये चाहिए तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो, अगर हमारे पास में एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, उसका कोऑर्डिनेट है h कॉमा k, और उस सर्कल पे कहीं पे एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, ये हमारे पास में कोऑर्डिनेट है। तो अगर हमको टैंजेंट का इक्वेशन चाहिए तो कैसे मिल सकता है, क्या करने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि हमारा जो सेंटर है, ये जो सेंटर हम सेंटर ऑफ द सर्कल दैट इज़ 0,0, दैट इज़ द ओरिजिन। तो हमको टैंजेंट का इक्वेशन क्या मिलेगा, दैट विल बी x इंटू x1, ठीक है, x इंटू x1। अब x स्क्वायर था ना, इसको हमने स्प्लिट कर दिया, कैसे, x इंटू x कर दिया, और एक x की जगह पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे x1 को डाल दिया, ठीक है। वैसे ही हमने क्या किया, y स्क्वायर को स्प्लिट कर दिया, और एक y की जगह पे हमने क्या किया, y1 को डाल दिया। सो वी गेट द टैंजेंट का इक्वेशन। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे टैंजेंट का इक्वेशन मिल जाता है। ओके, वेरी क्लियर। अब अगर यहाँ पे आपके पास में समझो h और k कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, अगर आपके पास में h और k कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे व्हाट यू विल डू, x माइनस h द होल स्क्वायर प्लस ऑफ y माइनस k द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस आपको पता है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसको एक्सपैंड कर सकते हो और कंपेयर कर सकते हो विद द जनरल इक्वेशन फॉर्म। तो इसको एक्सपैंड करके आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन अगर आपको मिलता है ऐसा कुछ, तो यहाँ भी आप सेम काम करेंगे, एक्स स्क्वायर को आप स्प्लिट कर देंगे x इंटू एक्स, और एक x की जगह पे आप x1 डाल देंगे। वाई स्क्वायर को आप स्प्लिट कर देंगे y इंटू वाई, और एक y की जगह पे y1 डाल देंगे। 2gx है ना अब यहाँ पे, तो 2gx को हम क्या कर सकते हैं, हम कैन आई राइट दिस एज 2gx को मैं क्या लिख सकता हूँ, कैन आई राइट दिस एज कि g 2x है ना हमारे पास में, तो x प्लस ऑफ x1 लिख सकते हैं। इट इज़ नथिंग बट x प्लस एक्स, ठीक है। तो x प्लस एक्स होता है हमारे पास में, तो इस एक x की जगह पे हम यहाँ पे x1 डाल देंगे। सो विल गेट दिस g इंटू एक्स प्लस x1 इंटू प्लस ऑफ f इंटू वाई प्लस y1 प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से आपको टैंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, इन दिस वे यू कैन गेट द टैंजेंट इक्वेशन। अगर आपके पास में कोऑर्डिनेट है तो आप जनरल इक्वेशन बनाइए उसके थ्रू। ओके, मेक द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, और फिर उसमें आप सब्स्टिट्यूशन करिए उस पॉइंट को जो कि x1 y1 आपका है। ओके, एंड देन यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट। ओके, इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट फिर आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, टैंजेंट अगर फाइंड करना है। मूविंग अहेड, वी हैव अ क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज, एक सेंटर हमको दिया है, एंड टचेस द लाइन। ओके, हमारे पास में सेंटर है और टचेस द लाइन बोला है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ को समझो यहाँ पे कि हमको इक्वेशन ऑफ द सर्कल चाहिए। तो सर्कल है हमारे पास में, उसका सेंटर हमको पता है 1,-3 है, और टचेस द लाइन, दैट मीन्स कि एक लाइन है जिसको वो टच कर रहा है, तो उस मतलब कि टैंजेंट ही है हमारा। ओके, सो ये टैंजेंट जो है दिस इज 2x माइनस ऑफ y माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब एक बात समझो, ये जो हमारा सेंटर होता है ये टैंजेंट को क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि टैंजेंट थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होता है, कहीं ना कहीं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आपने। ओके, सो टैंजेंट थ्योरम से परपेंडिकुलर, दैट मीन्स कि इसका अगर मैं डिस्टेंस फाइंड कर लूँ तो मुझे रेडियस मिल जाएगा। और हमको आता है कि एक लाइन है और एक अगर पॉइंट है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे होता है फाइंड कर सकते हैं, हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन्स में। तो अगर एक लाइन है और एक पॉइंट है तो क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस ऑफ by1 प्लस ऑफ c द होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ax1, तो a का वैल्यू क्या यहाँ पे 2 है, तो 2 x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ओके, ये x1 ये है, ये y1 है, ठीक है। तो 2 इंटू 1 दैट विल बी 2, देन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, और यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 3 विल बी 3, देन माइनस ऑफ 4 लिख दिया अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर। तो a का वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 आ गया। b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे b का वैल्यू तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो गया हमारे पास में 5 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू नथिंग बट मॉडुलस ऑफ 1 अपॉन
√5 ये हमको मिल रहा है यहाँ पे। ओके, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो 1/√5 इसका रेडियस है, 1/√5 इज द रेडियस। अब अगर हमको यहाँ पे रेडियस मिल गया है तो भाई इक्वेशन तो मिल ही जाएगा ना, क्योंकि सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो डाल दो फॉर्मूला में। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस ऑफ y माइनस माइनस ऑफ 3, दैट मीन्स कि प्लस ऑफ 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/√5 द होल स्क्वायर, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर होता है। ओके, एक्स स्क्वायर यहाँ पे इक्वेशन क्या यूज़ हो रहा है हमारा, x माइनस h द होल स्क्वायर प्लस ऑफ y माइनस k द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको एक्सपैंड करो। ओके, अगर एक्सपैंड करो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 6 3 2 6 6x प्लस ऑफ 9 इज इक्वल टू 1/5। तो ये क्या मिल गया हमको यहाँ पे, 5 को इस साइड लेके आते हैं। चलो 5 इंटू एक्स स्क्वायर विल मेक इट एज व्हाट, क्या हो जाएगा हमारे पास में, व्हाट डू वी गेट ओवर हियर, हमको मिल जाएगा 5x स्क्वायर, देन प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, तो 5 इंटू प्लस ऑफ 5y स्क्वायर, देन 5 इंटू 2 माइनस ऑफ 10x, देन 5 इंटू यहाँ पे y है। ओके, 5 इंटू 6 दैट इज प्लस ऑफ 30y, और ये 1 प्लस 9 कितना 10, और 10 5 ज़ा 50 दैट इज इक्वल टू 1। ये 1 अगर इस साइड चला गया तो माइनस हो जाएगा, 50 माइनस ऑफ 1 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 49। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास में इक्वेशन में अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो ये मुझे मिल जाता है यहाँ पे 49 इक्वल टू 0। तो है क्या हमारे पास में कोई ऐसा इक्वेशन, 5x स्क्वायर प्लस ऑफ 5y स्क्वायर माइनस ऑफ 10x प्लस ऑफ 30y प्लस ऑफ 49, दैट मीन्स कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। ओके, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू द सर्कल, लेंथ ऑफ टैंजेंट, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टैंजेंट अगर हमको फाइंड करना है तो देखो, अगर हमारे पास में एक टैंजेंट है, इफ़ यू हैव अ टैंजेंट, तो PT का अगर मुझे यहाँ पे लेंथ फाइंड करना है, टैंजेंट सेगमेंट का लेंथ अगर मुझे फाइंड करना है, तो हमको अगर यहाँ पे पॉइंट P पता है और सेंटर पता है, तो वी नो द डिस्टेंस बिटवीन दिस सेंटर एंड द पॉइंट P, साथ में हमको रेडियस पता है, तो वी कैन गेट दिस। ओके, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। सो ये डिस्टेंस क्या होगा हमारा, what will this distance be, this will be x1 minus of h the whole square plus of y1 minus k the whole square। तो ये मिल गया हमको ये डिस्टेंस, दैट इज अगर मैं इसको O कंसीडर करूँ तो PO डिस्टेंस मिल गया, ठीक है। तो PO मिल गया, दिस इज नथिंग बट द PO डिस्टेंस, और ये R है, दैट मीन्स कि R का स्क्वायर, तो ये हमको OT डिस्टेंस मिल गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको PT डिस्टेंस मिल जाएगा, तो उसका स्क्वायर रूट ले लिया हमने। तो सिंपल है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है हमारा, द फॉर्मूला इज, अगर हमको टैंजेंट सेगमेंट का, ओके, अगर हमको टैंजेंट सेगमेंट का लेंथ चाहिए फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, अगर हमको एक्सटीरियर पॉइंट पता है, ओके, इफ यू नो एक्सटीरियर पॉइंट जहाँ से हम टैंजेंट ड्रॉ करें टू द सर्कल, सो वी कैन गेट द लेंथ ऑफ द टैंजेंट सेगमेंट, जो कि PT होगा। सो PT का लेंथ क्या होगा, x1 द पॉइंट, ओके, पॉइंट का x1 माइनस ऑफ द सेंटर h, ओके, जो उसका x कोऑर्डिनेट है, सेंटर का x कोऑर्डिनेट, सो x1 माइनस h द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस k द होल स्क्वायर माइनस ऑफ k स्क्वायर r स्क्वायर, सो यू विल गेट द लेंथ ऑफ द टैंजेंट सेगमेंट। ओके, क्लियर है ये बात यहाँ पे, वेरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव गॉट अ क्वेश्चन दैट सेज कि लाइन है हमारे पास में, देयर आर 2 लाइन्स, ओके, तो हमारे पास में 2 लाइन है, आर द टैंजेंट्स टू द सेम सर्कल। अच्छा, एक सर्कल है जिसको टैंजेंट है। अब अगर यहाँ पे, ओके, 2 लाइन्स हैं जो कि टैंजेंट है टू द सेम सर्कल, तो व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल बोला है, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो 2 लाइन्स अगर टैंजेंट हैं, तो पहली चीज़ क्या हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्या कि ये पैरेलल लाइन्स है कि नहीं है, कैन वी डू दैट। देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूँ, इस इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूँ बाई 2, ठीक है, तो आई विल गेट 5x माइनस ऑफ 12y, ओके, प्लस ऑफ 3/2 दैट इज इक्वल टू 0। सो अगर इस A की वैल्यू, इस A की वैल्यू, इस B की वैल्यू, इस B की वैल्यू सेम है, दैट मीन्स कि द लाइन्स आर पैरेलल। हमको पता है, स्ट्रेट लाइन से पढ़ा था हमने, स्ट्रेट लाइन्स का इक्वेशन क्या होता है, पैरेलल। ax प्लस ऑफ by प्लस ऑफ c1 इज इक्वल टू 0 एंड ax प्लस ऑफ by प्लस ऑफ c2 इज इक्वल टू 0। ये होता है पैरेलल लाइन्स का इक्वेशन। तो ये पैरेलल लाइन्स है, तो पैरेलल लाइन्स अगर हैं, दैट मीन्स कि इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट विल नथिंग बट द डायमीटर। तो डायमीटर होगा इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस फाइंड करना है 2 पैरेलल लाइन्स के बीच में, वो हमको आता है करने। कैसे आता है, क्या कर सकते हैं उसके लिए फॉर्मूला है c1 माइनस ऑफ c2 द होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। और c1 क्या है, ये हमारा c1 है, ये है हमारा c2। तो c1 का वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 5, फिर माइनस ऑफ 3/2
द होल अपॉन ए का वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, -12 का स्क्वायर 144, दैट मीन्स कि उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 169. सो व्हाट डू वी गेट ओवर हियर, क्या मिल रहा है हमको यहाँ पे, देखो 2 फाइजा, ओके ये मॉडुलस में है, 2 फाइजा 10, 10 माइनस 3 माइनस 13 अपॉन 2 और इसका वैल्यू मिल रहा है 13. सो दैट मीन्स कि ये 13 कैंसिल, तो मॉडुलस ऑफ हाफ क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ हाफ विल बी हाफ माइनस हाफ, मॉडुलस ऑफ माइनस हाफ विल बी हाफ. तो हाफ यूनिट यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, दैट इज द डायमीटर. ठीक है, ये हमको डिस्टेंस मिल गया, तो ये डिस्टेंस जो इसके बीच में मिला है दैट इज नथिंग बट द डायमीटर. तो हाफ यूनिट यहाँ पे राइट आंसर हमको मिलता है. ओके ये क्वेश्चन तो एक्चुअल में था भी नहीं सर्कल का, ओके जस्ट हमने यहाँ पे सर्कल को इंक्लूड किया था. सो दैट इज द रीजन मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइंस इज वाई सो इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में एक क्वेश्चन है दैट सेज कि द एरिया ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज गिवन एंड पासेस थ्रू अ पॉइंट 4. तो एक सर्कल है हमारे पास में, ठीक है, और सेंटर है उसका 1,2 और पास कर रहा है एक पॉइंट से दैट इज 4,6. तो बोला है इसका एरिया बताना है. अब देखो अगर यहाँ से पास कर रहा है इस पॉइंट से दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं सर्कल की बाउंड्री पर लाई करता है. तो अगर इन दोनों के बीच का मैं डिस्टेंस x फाइंड कर लूँ तो मुझे रेडियस मिल जाएगा. रेडियस मिल जाएगा तो आई कैन गेट द एरिया ऑफ द सर्कल, राइट है. सो 4 - 1 का स्क्वायर दैट मीन्स कि 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 6 - 2 का स्क्वायर दैट मीन्स कि 4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट चाहिए हमको, दैट विल बी नथिंग बट व्हाट 9 प्लस ऑफ 16 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज इक्वल टू 5. तो रेडियस क्या मिल गया, x का वैल्यू यहाँ पे मिल गया 5. तो हमको क्या चाहिए, एरिया चाहिए. पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो पाई और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 पाई का यहाँ पे आंसर हो गया हमारा. पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट ही नहीं करनी है. क्लियर है ये चीज़, ईजी था ये क्वेश्चन. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हमारे पास में आज के लिए, उसको करते हैं और आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ एनी सर्कल, ओके द रेडियस ऑफ एनी सर्कल टचिंग द लाइंस. ओके लाइंस को टच करते हुए रेडियस बताना है. अब वापस से हम एक बार देख लेते हैं, लाइंस को टच करें दैट मीन्स टच करें तो मतलब कि टैंजेंट्स हो सकते हैं और पैरेलल टैंजेंट्स हैं क्या, एक बार चेक कर लें क्या. इसको डिवाइड करो 2 से ज़रा ये वाले को, तो क्या मिल जाएगा हमको 3x माइनस ऑफ 4y माइनस ऑफ 9/2 इज इक्वल टू 0. यस 3 और y 4 यहाँ पे कॉमन मिल रहा है हमको माइनस, दैट मीन्स कि पैरेलल टैंजेंट्स है ये. तो पैरेलल टैंजेंट्स है तो वंस अगेन c1 माइनस ऑफ c2, थोड़ा यहाँ लिखता हूँ तो दैट वी कैन गेट स्पेस, c1 माइनस ऑफ c2 द होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर. सो यहाँ पे c1 का वैल्यू क्या है हमारे पास में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c1, c1 का वैल्यू है 5, तो 5 माइनस यहाँ पे माइनस है, माइनस ऑफ माइनस दैट विल बी प्लस ऑफ 9/2. ओके 9/2 है यहाँ पे हमारे पास में, और 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 25. तो इसको हम लिख सकते हैं 2 5 10 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में क्या 19 अपॉन 2 द होल अपॉन 5. ये हमको मिल रहा है यहाँ पे. ओके सो ये हमको मिल रहा है यहाँ पे. तो अब इसको अगर हम देखेंगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल गिव गेट अस 19/10. तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ले लेंगे तो 1.9 यहाँ पे मिले. तो ये हमारा डायमीटर है. ओके बट ये हमको मिला इसके बीच का डिस्टेंस, तो डायमीटर है. तो डायमीटर मिला है हमको, क्या चाहिए हमको, रेडियस चाहिए. दैट मीन्स कि इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो डिवाइड बाय 2 करोगे तो 0.95 आ जाएगा हमारे पास में. दैट मीन्स कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है हमारा. ओके वेरी क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, सो दीज वर ऑल द क्वेश्चन जो कि आज के लिए थे हमारे पास में फॉर द सर्कल. और क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इन द वर्कशीट. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.